Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक्चुअली आज सुबह जब मैं निकला घर से फर्स्ट टाइम जैकेट पहना, भाड़े का ही पहना। मैं वही पूछने वाली थी किससे मांगा है जैकेट। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि आज बड़ा शाहरुख खान बन के जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं मिलने भी तो फराह खान को जा रहा हूँ। माँ ना मानती नहीं है कि ऐसा होने वाला है। एक माँ का ही दिल है जो इस बेटे को शाहरुख खान समझ सकती है। आप लोगों के लिए तो हूँ ना। पर मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी फैशन शो के पार्टिसिपेंट्स थे, दे वांटेड कि हमको भी वो लाइन चाहिए 30 सेकंड्स का कि आप हमें कोरियोग्राफ करें। तो जितने भी फैशन शो के थे मेंबर्स सारे आ जाएं 30 सेकंड्स के लिए। ओम शांति हो। हम इसको रुकना बिल्कुल। पहले तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल हीरोइन आज तक नहीं देखी। और उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हीरोइन यहाँ ऑडियंस में बैठी है। और मैं कहूँगी कि देश की हीरोइन यहाँ खड़ी है मेधा जी, तो उनसे बड़ी हीरोइन को हो नहीं सकती। एक्टिविस्ट। So guys, it will be my pleasure. लेकिन इनको ही क्यों, सब लोग करेंगे ना डांस साथ में। भूली नहीं, इनको देख के हम सब डांस भूल जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेधा ताई और फराह मैम आपके साथ दो शब्द शेयर करें, उसके बाद हम आंगनबाड़ी अवार्ड्स करेंगे। आई थिंक थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे, मिसेस मनसुखानी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पहले तो मैं सोच रही थी कि कौन आएगा इतनी दूर लोखंडवाला से, बट आई एम सो हैप्पी कि मैं आज यहाँ आई हूँ। जो हम करते हैं वो कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो बहुत बहुत ज़्यादा है। So I just want to thank you all for all the wonderful work that you are doing. Makes us feel very small. Keep making us feel very small. Continue the work, and now no one better to speak than Medha ji. अब इतनी सुंदर और चमकीली बातें देखकर मैं भूल गई मैं जो बोलने वाली थी। लेकिन नृत्य फराजी और पूनम जी, कोई नचाती है बच्चों को भी और कोई बड़ों को भी, लेकिन ये नृत्य एक प्रकार का आविष्कार है जिसमें कला का भी और कुछ विशेष ज्ञान विज्ञान का भी संगम होता है। वो इंसान की, जिस इंसानियत की बात यहाँ चली है, जात और मजहब के पार है और स्त्री पुरुष भेदभाव के भी पार और गरीब धनिकों का भी एकत्रित आकर एक प्रकार से जिंदगी को याद करने की बात, उस सब का एक छोटा बड़ा आविष्कार जो यहाँ दिख रहा है, उसके गवाह हम सब लोग रहे हैं। और लाइफ ट्रस्ट का जो काम है वो एक शब्द में ही प्रतिबिंबित हो रहा है, लाइफ। अब सब आंगनवाड़ी की शिक्षिकाएं जानती हैं कि लाइफ यानी जिंदगी, और जिंदगी तभी होती है जब आज़ादी होती है। और आज़ादी केवल देश की नहीं होती कि जो सरहद पर युद्ध करवाती है। आज़ादी एक अपने अंदर की होती है कि हम आज़ाद हैं
और हमें जो समाज में, इस देश में बदलाव चाहिए, वो करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं, तैयार हैं और हमें उसका अधिकार है। मेरी सभी साथियों, आंगनवाड़ियों पर मैंने भी काम किया है। हमारी बहुत बुजुर्ग साथी विजया बहन जो यूनिसेफ में आंगनवाड़ियों के लिए ही कार्य करती थी, और लतिका बहन जो आज हमारी लाइफ से ही जुड़ी हुई, नाम है जीवनशाला। आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ों में, नंदुरबार में, अलीराजपुर में जीवनशालाएं चलाती है। पूनम बहन के साथी विनोद भाई, बालाजी भाई सब आकर जब देखे हमारा बाल मेला, मुझे आज वही याद आ रहा था कि दुनियाएं बहुत अलग अलग है, ऊपर दुनियाएं हैं, जैसे धारावी की एक है, यहाँ बम्बई के बस्तियों में हम लोग देख रहे हैं आप किस प्रकार की स्थिति में काम करती है, और नंदुरबार जैसे जिले में, पहाड़ियों में हमारे साथी शिक्षक हो या मौसियाँ हो जो खाना खिलाती है, किस प्रकार से काम करती है। पर आज जो सम्मान हो रहा है वो एक प्रकार से स्त्रीत्व का, एक महिला होने का सम्मान है, क्योंकि महिलाओं में जो जीवटता होती है, जो सृजनशीलता होती है, जीवटता म्हणजे माहिती आहे का? जीवटता म्हणजे चिकाटी, म्हणजे एक काम जर एका स्त्रीने घेतलं तर ती मंजिल तक पहुंचे बिना नहीं छोड़ेगी। आणि म्हणून एकेका लहान मुलाला घडवण्याचं काम असो की 18 वर्ष ट्रस्ट चलाने का काम, सब में चाहिए जीवटता, चिकाटी। आमचाही 33.5 वर्षांचा संघर्ष आणि निर्माणाचा एक छोटासा प्रयत्न आज एक नर्मदा वाचवण्यासाठी सुद्धा जीव द्यावा वाटावा अशी स्थिती आजही आहे। तर तुम्ही सुद्धा पाहता कि आपल्या वस्त्यांमध्ये जेव्हा अंगणवाड्या चालवता, आप जब चलाती है तो वो आप कोई ड्राइविंग सीट पर बैठकर नहीं चलाती है, आप बच्चों को और उनके पालकों को और उनकी बस्ती को भी साथ में लेकर चलाते हैं। और अगर ये सब आपके साथ चलने को तैयार है तो जो जनशक्ति बैठती बनती है वो न भ्रष्टाचार करने देगी, न कोई भ्रष्ट विचार उन बच्चों में या पालकों में लाने देगी, और वो ताकत आप में है। हम देखते हैं कि जैसे फ्रॉइड नाम के एक मानस शास्त्रज्ञ ने कहा था कि 7 साल की उम्र तक ही जो मिलता है बच्चे को, न केवल अच्छा खाना लेकिन सोचना और अनुभव करना भी, वो चाहे पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दे को, छोटी सी अपनी धरती, अपनी बस्ती की जमीन, अपना बस्ती का पानी कहाँ जा रहा है, कैसा है, प्रदूषित है कि पीने लायक है, हमारा खाना हम मिट्टी में बैठकर खा रहे हैं तो क्यों हमारी माँ इतनी मेहनत करके हमको ये कुछ नहीं दे सकती है, उसकी क्या अपराधीकरण उसका है कि समाज का है। सब चीजों पर आप बच्चों को छोटे छोटे होते हुए भी सोचने के लिए तैयार कर सकती है, वो आप में ताकत है। जैसे ये देश हमारा है, वैसे ये प्रदेश हमारा है, ये बस्ती हमारी है और यहाँ का हर एक परिवार हमारा है। ये मानकर जो आंगनवाड़ी शिक्षिका अपना पूरा परिवार और बड़ा और बड़ा और बड़ा करती है, वो मेरे ख्याल से पूनम लालवानी की सही लाइफ लीडर बन सकती है, नहीं बनी हुई है। देखिए लाइफ लीडर मतलब क्या? लाइफ जिंदगी तो जीना होता है, केवल कोई नेतागिरी करने का नाम जिंदगी नहीं हो सकता है। और आज जो जिंदगी में इर्द गिर्द में चल रहा है उसमें बच्चों ने 5 जून को 5 पेड़ लगाना केवल नहीं, हर बस्ती का बचा हुआ पेड़ भी कैसे बचाएंगे, इस पर बच्चों को संवेदनशील बनाना और सोचना, ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि मैं कह नहीं सकती। क्योंकि अगर पेड़ नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो नदी नहीं, और नदी नहीं तो शहर के नल में भी पानी नहीं, न बोतल में पानी आएगा, न खरीदा जाएगा।